हम ना बात बच्चा नहीं करते। बच्चे का फैसला औरत का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों का म्यूचुअल होना। बाज़ औक़ात ये होता है शुरू में आप बड़े अच्छे रिश्ते में होते हैं और फिर आपके यहाँ औलाद आने वाली हो गई और रिश्ता बरकरार भी नहीं रहा, तो उस बच्चे को जो कुछ फेस करना पड़ता है वो बहुत तकलीफ दे होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ तो आपकी शादी के तो बाद वो या एक रिलेशनशिप जब के दो बाद लोगों की शादी कर देना तो उनको थोड़े अरसे के लिए अलग छोड़ दें आप, उधर से मैके का प्रेशर या ससुराल का प्रेशर उसको कम होना चाहिए। उन दो लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका तो दें, क्योंकि बास रिश्ते उससे पहले ही टूट जाते हैं। प्रेशर बिल्ट हो रहा है, दोनों साइड से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, लड़की बेचारी प्रेशर फील कर रही है, फिर एक नई जगह पर आ गई, या आदमी भी प्रेशर फील कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में एक मर्द के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता क्योंकि है, उसने अपने घर वालों को भी देखना, उसने उस खातून कमाने को का भी प्रेशर देखना भी है, फिर आगे जो बच्चे पैदा करने हैं उनका प्रेशर भी है, फिर माँ पूछ रही है अच्छा कोई खुशखबरी है या नहीं है, उधर से वो पूछ रहे हैं क्या बना, तुमने बीवी को दबा लिया। अगला मैं यही सवाल करने लगी थी, ये जो बच्चा, चले आपने शादी का तो डिस्कशन कर ली कि अपनी मर्जी से होनी चाहिए और इसमें हर दोनों जो जेंडर है, मर्द और एक पॉइंट और हुदा ऐड करना चाहूंगी, अगर घर वालों ने भी आपके लिए किसी को पसंद किया है, लड़का या लड़की, देखभाल लीजिए, बात कर लीजिए, बात करना जरूरी है। हम ना बात नहीं करते। बच्चे का फैसला औरत का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों का म्यूचुअल होना चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप बाज़-औक़ात इमोशनली फिजिकली इस चीज के लिए रेडी नहीं होते और एट टाइम्स फाइनेंशियली भी नहीं होते। आज के दौर में तो फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा है कि बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। तो एक इंसान जिसको आप इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जल्दबाजी में बहुत रिश्ते इस बाइस भी खराब हो जाते हैं। फाइनेंशियली के अलावा भी, क्योंकि समहाउ अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो बच्चे को, जो मैं एक पॉइंट समझती हूँ, जिस तरह की सोसाइटी चल रही है ना, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही है, मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है कि आई एम स्केयर्ड कि मैं एक जानदार को इस दुनिया में ला के इन पूरे ट्रॉमास के अंदर फेंकूंगी। ठीक है, वो घर में तो सेफ है, लेकिन आई डोंट नो ना वो बाहर क्या कर रहा है। इतने लाइक एक जनरेशनल ट्रॉमा को मैं ब्रेक लगा दूं, लेकिन वी डोंट नो कि उसके अंदर वो क्या चीजें आ जाए। तो मैं एक जानदार को इस दुनिया में लाके वो जो गिल्ट है, मैं उस गिल्ट से नहीं मैं अभी से नहीं उस गिल्ट से बाहर निकलती। हालांकि अभी दूर तक शादी नहीं हो रही है, अभी करनी नहीं है। लेकिन ये मेरी सोच है कि मैं इतना बड़ा बोझ जो मेरे पे बोझ आया था वो मैं अपनी वजह से किसी जानदार पे नहीं दे सकती। लेकिन अगर जिंदगी में ऐसा इंसान मिलेगा, वही मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन से आप जान सकते हैं, तो फिर आपको ये आसान लगेगा कि अच्छा ठीक है मेरे साथ कोई और भी मौजूद है जो ये जिम्मेदारी ले रहा है, हम मिल बांट के करेंगे। ये मिल बांटने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है। हम फाइनेंस की भी पूरी जिम्मेदारी आदमी पर नहीं डाल सकते, हर चीज के लिए उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। वो चाहता है कि डाले भाई, अच्छा वो चाहता नहीं है, वो कहीं ना मेल ईगो में आकर ऐसा कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात वो सोसाइटी और घर वाले कह रहे होते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होगा। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने वाले हैं। एक जिंदगी का सवाल है, आप अपनी जिंदगी का फैसला ले चुके, अब एक नई जिंदगी आ रही है, क्या आप उसको वो सब कुछ दे पाएंगे जो उसका हक है? कहीं उसकी हक तलफी तो नहीं होगी? उसके बाद डिसाइड कीजिए। और शुरू का जो शादी का के 2-3 साल होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उस पहले एक दूसरे को समझ लें। बाज़ औक़ात ये होता है शुरू में आप बड़े अच्छे रिश्ते में होते हैं और फिर आपके यहाँ औलाद आने वाली हो गई और रिश्ता बरकरार भी नहीं रहा, तो उस बच्चे को जो कुछ फेस करना पड़ता है वो बहुत तकलीफ दे होता है। बहुत से ऐसे कपल्स भी हैं जो बच्चों की वजह से अब स्टिक ऑन है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, लेकिन चूंकि बहुत पहले शादी के फौरन बाद बच्चे हो गए तो ना वो बस बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन वो एक्चुअली साथ नहीं है। तो ये मुझे लगता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सिंगल पेरेंटिंग इज मच बेटर देन टॉक्सिक रिलेशनशिप में पलने वाले बच्चे। को पेरेंटिंग होनी चाहिए। बाहर की सोसाइटी की अच्छी बात है कि जब एक ह्यूमन नेचर है या एक आपका थ्रेश होल्ड है, बाज़ औक़ात 20 साल बाद भी कोई इंसान सोचता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, और वो अलग हो जाते हैं। तो जो बच्चा है अलग होना इज इम्पोर्टेंट ना, आप उनकी वजह से साथ रह रहे हैं और टॉक्सिक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो इससे पहले आप वो 1-2 साल देखिए और फिर किसी नए इंसान को दुनिया में लाइए को। और अगर कोई ऐसा अमल हो जाता है कि आप नहीं साथ रह पा रहे, कोई बहुत ही आपको ऐसा मेजर चीज सामने आ जाती है जिसकी वजह से आपने फैसला ले लिया, माँ और बाप
दोनों बच्चे को मिलने चाहिए। को पेरेंटिंग आपने देखी होगी, बॉलीवुड की भी बड़ी मिसाल है। फिर अब यहाँ लोग कहेंगे कि आप मगरिब की या उनकी मिसाल दे रहे हैं जिनका दोनों हमारे ने यहाँ पैदा से किया तो ताल्लुक दोनों रिस्पॉन्सिबल भी है ना। तो वो उनके इवेंट्स के ऊपर आते हैं, वो मिलते हैं, बच्चा माँ के पास भी जाता है, बाप के पास भी जाता है, वो उसका भी हक है और उन दोनों माँ बाप का भी हक है। हमारे यहाँ जिस वक्त खुला या डिवोर्स हो जाती है वो दोनों फैमिलीज दुश्मन बन जाते हैं, माँ बाप की और बाप माँ की। ये भी मत कीजिए, क्योंकि ये रियलिटी है जिंदगी की, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स अपनी जिंदगी में थॉट प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फरा, बहुत मजा आया आज की डिस्कशन करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी पॉडकास्ट जो है अब वो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी।